हे दोस्तों, मैं आज अनूप कुमार वाचस्पति आपके सामने लेकर आया हूं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल, मैंने आपको कहा था ना कि मैं मैथमेटिकल सीरीज आपके सामने लेकर आऊंगा। और किस चीज को समझने के लिए? तो दोस्तों वो ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल को समझने के लिए, ठीक है। ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल को समझने के लिए मैथमेटिकल सीरीज लेकर आऊंगा। आप दोस्तों मुझे बहुत सारा प्यार दें, इस सीरीज को बहुत सारा प्यार दें। ये शुरुआत है दोस्तों। अगर आपका प्यार मुझे उस हिसाब से नहीं मिलेगा तो आपको पता है मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा दोस्तों, फिर चीजें डिले होती जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखें आप। तो दोस्तों हम ना कभी भी मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं ना तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं ना। मार्केट के अंदर जाते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी लेके जाते हैं। मैं इसका ना एक उदाहरण देता हूं। सपोज करो आपको ना दो ऑप्शन मिलते हैं। एक में ऑप्शन है कि 1 रुपया जो आपको दिया जा रहा है वो डबल होगा, ठीक है। डबल होगा एवरी मंथ, ठीक है। एवरी मंथ डबल होगा। और एक तरफ आपको ऑप्शन दिया जाएगा 100 करोड़, ठीक है, जो डबल होगा एवरी ईयर। अब आपसे चूज करने के लिए कहा जाएगा कि आप इन दोनों में से कौन सा लेंगे। दोस्तों अगर मैं आपको चूज करने के लिए कहूंगा ना, मैं 100% बता रहा हूं आपको यही वाला ऑप्शन चूज करोगे। जानते हो उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण यह है कि इंसान जो है ना निकटवर्ती लाभ को जल्दी प्रेडिक्ट करता है। जो अभी इंसान को जो पास का लाभ दिख रहा होता है ना, उसको ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, दोनों हाथों से पकड़ता है। बट दूर का जो नुकसान होता है ना वो उसको दिखता नहीं है। अगर इंसान दूर का भी देख लेना तो इंसान जो होता है वो चैंपियन हो जाता है। फिर उसके बाद उसको किसी भी चीज की जिंदगी में कमी नहीं रहती। वो अपनी कोई भी आदत में, कोई भी चीज में अपना टाइम कहाँ कैसे खर्च कर रहा है, सब चीज को समझ जाता है। अब देखो दोस्तों, तो लोग ना इसी को 100% बता रहा हूं ना, ये दोनों अगर मैं रख दूं, एक का सिक्का रख दूं और 100 करोड़ रुपए रख दूं, तो 100 करोड़ को ही चूज करेंगे। अब देखो दोस्तों ये क्या रंग लाता है। ये है आपका 1 रुपया और ये है आपका 100 करोड़, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, ठीक है, तो 1 रुपया जो होगा हर महीने डबल होके ना वो हो जाएगा 4096, ठीक है। हर महीने डबल होके, यानी कि एक का 2, फिर अगले महीने 4, फिर उसके बाद 8। आप ताज्जुब कर रहे होगे कि भाई 4096 कैसे होगा। 4096 हो जाएगा दोस्तों। और जो ये है वो डबल होकर जाएगा 200 करोड़, ठीक है। 200 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद जो अगले साल है सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर वही 1 रुपया सिर्फ हर महीने डबल हो रहा है, सिर्फ हर महीने डबल हो रहा है। तो उसकी फिगर पहुंचेगी 1.67 करोड़, ठीक है। और ये पहुंच जाएगा 400 करोड़। अभी भी बहुत दूर है, कोई दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। तीसरे साल थर्ड ईयर, अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं दोस्तों, ये जो हो जाएगा 800 करोड़ हो जाएगा। भाई साहब जोल्ला फाड़ दिया एकदम। 800 करोड़, ये कहां उसकी बराबरी करेगा। देखो दोस्तों ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 3 साल की बात कर रहा हूं। जानते हो इसकी फिगर क्या होगी दोस्तों? जो इसकी फिगर को समझ जाए ना वो चैंपियन है। इसकी फिगर होगी 68 करोड़। नहीं दोस्तों, सॉरी, 687 करोड़, ठीक है। नहीं दोस्तों, 6870 करोड़, ठीक है। फाड़ दिया जोल्ला। 1 रुपए से कहां तक पहुंच गया दोस्तों। पर क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? मुझे बताओ, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता है दोस्तों? इसके पीछे की आज मैं आपको वजह बताने जा रहा हूं। इसके पीछे की वजह है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों। ब्लैक स्कॉल्स मॉडल का आधार, जिससे आप ना कॉल और पुट की प्राइसिंग का पता करते हो कि प्राइसिंग क्या है, ठीक है। वो भी आपको बताऊंगा, बट उसका आधार मैं पहले आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसका आधार है ये बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। सबसे जबरदस्त चीज से मैंने शुरू करा। मैं ट्रिग्नोमेट्री से भी शुरू कर सकता था प्राइसिंग को समझाने के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी शुरू कर सकता था, लीनियर इनइक्वालिटी से भी शुरू कर सकता था, बट मैंने सबसे जबरदस्त से शुरू करा है, ठीक है। पता नहीं दोस्तों मैं कब तक बताऊं कब तक नहीं, क्योंकि मेरे को ना उस हिसाब का मोटिवेशन, बट नहीं, मैं चाहता हूं मैं अपनी फैमिली को बताऊं दोस्तों। अब ध्यान से देखना दोस्तों, एन जो है ना, इसमें एन जो है वो है नंबर ऑफ, मतलब मैं इसमें ना पहले आपको कंस्ट्रेंट्स बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें एन अगर हम मानेंगे तो मानेंगे नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या मानेंगे? नंबर ऑफ
एक्सप्रेशन, मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूं, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने इवेंट होने वाले हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो दोस्तों अगर मान लो कि n की वैल्यू 3 है, अगर मान लो 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी होने में, ठीक है, तो दोस्तों आप जो वैल्यू लोगे ना वो लोगे n-1, यानी कि 3-1 यानी कि 2। अब कहां लोगे वो मैं बताऊंगा, पहले आप ये समझ के चलो, दिमाग में ना इमेजिन करते हुए चलो। उसके बाद एक कंस्ट्रेंट हम यूज करेंगे, ए का मतलब है इंक्रीजिंग। क्या है ए का मतलब? इंक्रीजिंग, INCREASING, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, तो आप इंक्रीजिंग का कंस्ट्रेंट ना हमें बनाना पड़ता है। अभी आप मान लो 1% इंक्रीज, वैसे ये कंस्ट्रेंट ना हमें निकालना पड़ता है, बनाना पड़ता है ग्रीक को देखकर, ठीक है, 1% इंक्रीज। अब बी का जो कंस्ट्रेंट है वो है डिक्रीजिंग। क्या है दोस्तों? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग 1% डिक्रीज, ये 1% से इंक्रीज हो रहा है, ये 1% से डिक्रीज हो रहा है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ये कंस्ट्रेंट हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। अब आपने दोस्तों एक चीज सुनी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सुनी है ना आपने? a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने सुना होगा। ये एक्चुअली होता क्या है वो मैं आज आपको समझा रहा हूं। दोस्तों स्क्वायर है ना 2 है, 2 का मतलब है इसमें इवेंट्स कितने आएंगे? 3 इवेंट्स आएंगे, यानी कि 3 दिन का एक्सप्रेशन, यानी कि जो ऑप्शन है उसको एक्सपायरी होने में 3 दिन है। बट इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 2 बॉक्स ले रहे हो, ठीक है, अगर आप क्या ले रहे हो? 2 बॉक्स ले रहे हो, क्योंकि ये 2 है ना, तो 2 बॉक्स ले रहे हो, तो आप ए और बी इन दोनों कंस्ट्रेंट को, यानी कि ए और बी इन दोनों कंस्ट्रेंट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? दोस्तों आपने देखा होगा कि आप ना पढ़ाई करना शुरू करते हो, मान लो मेरे को ना पहले एक आदत थी कि मैं ना एक बुक एक दिन में खत्म कर रहा था, ठीक है, कुछ दिन मैंने खत्म करा, फिर उसके बाद वो आदत छूट गई, फिर अब मैं दोबारा पिक करने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी वो पिक होती है, कभी कभी नहीं होती, फिर कभी पिक होगी तो बहुत जबरदस्त कुछ दिन तक पिक चलेगी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो कारण है ना वो बाइनोमियल थ्योरम है दोस्तों। कभी भी ना लाइफ जो है एक तरफ नहीं जाती है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फंक्शंस हमारे ऊपर अप्लाइड होते हैं, ठीक है। तो देखो इसको ना इनमें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो दोस्तों देखो, एक तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं ए और ए, है ना, दोनों में हम ए डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ए स्क्वायर। एक हम जो इसके अंदर अरेंज कर सकते हैं बी और बी, इन दोनों में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर। अब दोस्तों इसकी शर्त ये है कि आप जो है ना इसका अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हो आगे पीछे, ठीक है, बट सेम नहीं होना चाहिए बस। अब देखो, अब और कोई है अरेंजमेंट? हाँ है, ए और ये बी, इस तरीके से इन दोनों को भर सकते हैं, बस इनको भरना है और इन्हीं कंस्ट्रेंट से भरना है, तो ये क्या बन जाएगा? ए बी। और कोई है तरीका? हाँ जी, और एक और तरीका है, इसको हम बी कर देंगे, इसको ए कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बी ए, ठीक है। तो ये, इसके अलावा मुझे बताओ, इसके अलावा क्या कोई तरीका है? नहीं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दोस्तों। तो इसी से हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर पूरा बहुत अच्छे से जंप आ गया, मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर चली गई, तो ऐसा होगा कि भाई, अगर ऐसा होगा कि एक बार साइडवेज रहेगी, ये 2ab कहने का मतलब है दोनों बराबर बराबर हैं, यानी कि मार्केट क्या रहेगी? साइडवेज रहेगी, और एक बार जो होगा ना उसमें डाउनफॉल होगा, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो एक और हम इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो अगर एक्सपायर होने में 4 दिन बचे हुए हैं, कितने दिन बचे हुए हैं? 4 डेज बचे हुए हैं, तो हम वैल्यू क्या लेंगे ए प्लस बी की? ए जो है अप का कंस्ट्रेंट है, बी जो है वो डाउन का कंस्ट्रेंट है। ए जो है वो अप लेके जाता है फैक्टर, बी जो है वो डाउन लेके आता है, मार्केट को नीचे लेकर आता है। तो इसके ऊपर 4 दिन है, तो हम क्या चूज करेंगे? 3 चूज करेंगे, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अब ना अगर 3 आपने चूज करा है तो 3 अलग अलग डब्बे आ जाएंगे। अब ए और बी आप इसमें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो एक तो तीनों में आप ए भर सकते हैं, तीनों में ए भर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? ए क्यूब हो गया। दोबारा से 3 बॉक्सेस ले लीजिए, इसमें 3 में ए था, अब एक में ना बी कर देते हैं हम, ठीक है, एक में बी कर देते हैं और 2 में हम ए कर देते हैं, ठीक है, ये क्रम हमें समझने में आसान रहेगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम क्या करेंगे? अब इस बी को बीच वाले में ले आते हैं, इसी बी को बीच वाले में ले आए, ठीक है, और ये दोनों हो गए ए और ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया?
ये फिर से हो गया आपका a स्क्वायर b, है ना। फिर उसके बाद अब b को लास्ट वाले में ले आते हैं, इसमें ले आते हैं, और इसमें a और इसमें भी a छोड़ देते हैं, तो अभी फिर से हो गया ये a स्क्वायर b। अब ये एक क्रम हो गया, है ना, ये एक क्रम हो गया। अब इसके बाद अगला क्रम चलते हैं हम। तो अगले क्रम में क्या होगा, जो हमने यहां पर एक b लिया था ना, अब हम 2 b ले लेते हैं और एक a ले लेंगे, तो ये क्या हो गया b स्क्वायर a, है ना, b स्क्वायर a हो गया। फिर उसके बाद a अब मूव करेगा, अब यहां पर b आ गया, यहां पर a आ गया और यहां पर b आ गया, तो अभी भी ये क्या हो गया b स्क्वायर a, ठीक है। फिर a आगे की तरफ चला गया, है ना, a आगे की तरफ चला गया, तो यहां हो गया a, यहां हो गया b, यहां हो गया b, तो ये हो गया b स्क्वायर a, है ना, b स्क्वायर a हो गया ये। फिर उसके बाद देखो, अब ये वाला a जो है इसके अंदर भी b आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया b b एंड b, तो ये हो गया b का क्यूब, ठीक है। अब देखो, अगर मैं चूज करूंगा तो देखो ये क्या हो गया a का क्यूब, b का क्यूब, 3 जो निकल कर आ रहा है 3a स्क्वायर b, और 3 निकल कर आ रहा है 3b स्क्वायर a। तो आप में से जो इसका फॉर्मूला जानते होंगे वो यही होता है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का क्यूब, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों हैं ये है पॉजिटिव साइड, ठीक है दोस्तों, ये क्या है पॉजिटिव साइड। ये जो है ये फुल मार्केट अप है, ठीक है। अगर मार्केट अगर अपनी फुल पोटेंशियल से अप हो रहा है, ठीक है, फुल मार्केट अप है, यानी कि रिटेलर और ऑपरेटर दोनों का मूड ऊपर की तरफ है, ये है पॉजिटिव साइड, ठीक है, पॉजिटिव साइड, ठीक है। जहां पर ना स्लाइड डाउन है, अब इस दिन क्या हो रहा होगा, इस दिन रिटेलर दबा के खरीद रहे होंगे, और वो जो होंगे रिटेलर खरीद रहे होंगे, ऑपरेटर बेच रहे होंगे, ठीक है। अब इस दिन ऑपरेटरों की नजर खुलती है ना, तो ये नेगेटिव साइड है, ये क्या है नेगेटिव साइड है, स्लाइड, ठीक है। और ये है फुल डाउन, ये क्या है फुल डाउन, ठीक है। मार्केट दोस्तों इसी तरीके से चलती है, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो इसका जो सम होता है वो क्या आता है, 0 निकल कर आता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो मार्केट जो होती है दोस्तों इसी तरीके से चलती है, इसी पर आधारित है दोस्तों ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल, ठीक है, इसी पर आधारित है ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल। अब आप ना जब भी मार्केट में बहुत तगड़ा आप आएगा ना, तो आप देखोगे कहां तक जाता है, ठीक है। वहां जाने के बाद एक पॉइंट होगा, वो आप अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आप वो पॉइंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। वो पॉइंट होगा, फिर वहां से ना मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है। तो वो इन्हीं को फॉलो करते हुए नीचे जाती है, कभी भी मार्केट बिल्कुल अप नहीं जाएगी, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर ना मेरे को 2-3 बातें और बतानी है आपको। एक तो मेरे को इलियट वेव मॉडल बताना है आपको, कि कोई भी मार्केट जो ऊपर जाती है ना, वो 5 वेव में ऊपर जाती है, 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। और कोई भी मार्केट जब नीचे गिरती है ना, तो 3 वेव में नीचे गिरती है, 1 2 3। ये है इलियट प्राइसिंग मॉडल। ये क्या है इलियट प्राइसिंग मॉडल। हम ना सारी चीजों को अगर इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों तो बहुत तगड़ी चीज हम निकाल कर आएंगे, ठीक है। और एक मेरे को बताना है आपको ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल, ठीक है, एक मुझे आपको बताना है ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल, ठीक है। दोस्तों जब आप सारी चीजों को जान जाओगे ना, तो कभी भी आप मार्केट को देखकर ना कभी भी सरप्राइज नहीं होगे, ठीक है। कभी भी आप मार्केट को देखकर ना आप सरप्राइज नहीं होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये जो कंस्ट्रेन है 1% है, 0.5 लेना है, 0.3 लेना है, ये दोस्तों ये वैल्यू ना निकालनी पड़ती है। ये वैल्यू ना आपको मार्केट को ऑब्जर्व करके, फिर मार्केट के अंदर कितना वॉलेटिलिटी है, प्राइस कंसंट्रेशन कितना है, उससे ना आपको निकालनी पड़ती है ये वैल्यू। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। जो बंदा मार्केट ऑब्जर्व कर रहा है ना 6 महीने 7 महीने से, और जो बंदा मार्केट की बैकग्राउंड मतलब बैक टेस्टिंग करता है, रिसर्च करता है, वो दोस्तों इसको निकाल सकता है। ये 0.8 लिया जा सकता है, 0.5 लिया जा सकता है। अगर साइडवेज मार्केट चलने का चलन शुरू हो गया है तो 0.2 पे खेलेगा, वो 0.3 पे खेलेगा, ठीक है, वो 1% पे नहीं जाएगा।
तो दोस्तों ये चीज जो है ना, ये चीज निकाली जा सकती है, बट इसके बाद आपका जो 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 आपका करने का तरीका है वो बहुत शानदार हो जाएगा दोस्तों। ये सारे पैटर्न आप देखोगे, और वर्स्ट केस सिनेरियो, जब जब मार्केट के अंदर बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो होता है ना, इसके अंदर एक्सेप्शंस है, ये इतना आसान नहीं है, दो ही हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि अगर ये वाली वेव बनेगी तो ये वाली ऐसी बन रही है क्या, इसका अलग नाम है। थर्ड वाली वेव जो होती है सेकंड वाली से लंबी बनती है, अगर लंबी नहीं बनी, अगर वो ऐसे बन रही है तो क्या उसका नाम है। फिर उसके बाद अगर मान लो मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो जो इलियट वेव में ना क्रम जो होता है उल्टा हो जाता है, यानी कि अप का नहीं, ये 5 वेव में ना डाउन का क्रम बनता है, ठीक है। ये तीसरी वाली बहुत तगड़ी गिरेगी और फिर ये होगा, जब ये चरण आ जाएगा ना फिर यहां से उठना शुरू होगी मार्केट, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा यहां से उठ रही है, इलियट ने ये भी बताया है कि कैसे पता चलेगा। क्या इलियट हमेशा कहते हैं कि जब मार्केट में रिवर्सल आते हैं ना तो उसको कोई माई का लाल नहीं पहचान सकता। सोचो दोस्तों, जिन्होंने सालों रिसर्च करी है ना, वो ये बात बता रहा है कि पहली वेव जो होती है ना नीचे से अप की, ये कोई नहीं बता सकता जब रिवर्सल आता है तो, ठीक है। उसके बाद बंदा दूसरी वेव को समझ के ना थर्ड, इसलिए थर्ड वेव सबसे बड़ी होती है, क्योंकि थर्ड वेव में दोनों का इमोशंस होता है, ऑपरेटर का भी होता है, रिटेलर का भी होता है ना। और थर्ड में करता कौन है, तो थर्ड में करता वही है जो पहले तीसरे में फंस गया था ना, यहां पर बहुत सारा लेके फंस गया था। तो जब वो यहां पर प्रॉफिट में आता है ना, यहां पर प्रॉफिट में आता है तो वो बेच देता है। मतलब हमेशा ये क्रम निकल कर आता है ना कि भाई अगर थर्ड वेव इतनी लंबी बन रही है तो बेच कौन रहा है, अगर ऑपरेटर भी ले रहे, रिटेलर भी ले रहे, तो बेच कौन रहा है। तो दोस्तों बेचते ये लोग हैं। इसका पूरा ना एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ब्लैक स्कॉल्स मॉडल इसके बाद बताऊंगा, इसके अगले क्रम में। और फिर उसके बाद दोस्तों इतना ही नहीं रुकूंगा मैं, ब्लैक स्कॉल्स का मैं पाइथन का भी आपको मॉडल दिखाऊंगा कि पाइथन के अंदर आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि एल्गो के बारे में बताऊंगा, आप भले ही एल्गो मत करो बट आप एक पाइथन का मॉडल बना के रख लो अपने पास, उसमें जब प्राइस डालो ना तो अपने आप वो चीज आ जाए। एक्सेल में भी समझाऊंगा आपको, याद है मैंने आपको एक एक्सेल की सीट दी थी, बहुत कम लोगों ने देखी दोस्तों, उसमें बहुत कम व्यू है। मैं आपको बताऊं, जो लोग प्राइमरी लेवल की चीजें बता रहे हैं ना लच्छेदार तरीके से, इनको एक एक चीजों को बड़े बड़े घंटों डिफाइन करके, जो एक चीज 3 सेकंड में 10 सेकंड में बता देनी चाहिए, उसको एकदम कलरफुल बोर्ड से डिजाइन करके 20-20 30-30 मिनट की वीडियो में बता रहे ना, उसको लोग बहुत देख रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। मेरे को ब्लैक स्कॉल्स मॉडल 1.5 साल पहले से पता था, बट मेरा अभी 6 महीने से उससे कल्याण होना शुरू हुआ है, जब मैंने उसे प्रैक्टिकली उतार लिया। अब ये नहीं है कि अगर मेरे को 1.5 साल लग गए उसको समझने में, सॉरी मेरे को अगर 1.5 साल लग गए समझने में तो आपको भी 1.5 साल लगेंगे, नहीं। आप उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू को समझो, उसको लगाओ, और जब वो कैलकुलेटर की तरह काम करने लग जाए तो उसको यूज करो, बात खत्म। आप उसमें एग्जैक्ट चीजें देखो। आप वो प्राइमरी लेवल का कायदा पढ़ ही क्यों रहे हो, जो कलरफुल ब्लैक एकदम कलरफुल बोर्ड के ऊपर आपको समझाने के लिए आते हैं और उसमें मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना, मिलियंस में व्यू आ रहे हैं। मैं तो एक ट्रेडर ही हूं दोस्तों, मैं ट्रेड लगाऊंगा तो वो सारे के सारे लोगों का खींचूंगा मैं, है ना, हम लोग खींचेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों प्यार देने के लिए। बाकी ब्लैक स्कॉल्स अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, और इसको खूब प्यार दो दोस्तों, खूब शेयर करो। मुझे ना मोटिवेशन चाहिए आप लोगों की तरफ से, ठीक है, मुझे जबरदस्त मोटिवेशन चाहिए, ताकि ना मैं आपको सारे के सारे मैथमेटिकल पैरामीटर बताऊं। और आप खुद सोचो, अगर आप सारे मैथमेटिकल पैरामीटर जान गए और उसके बाद आप अगर नंबर को देख रहे हो शेयर मार्केट के, तो आप उसकी भाषा को नहीं समझ रहे होगे कि ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आप वेव के थ्रू ब्रेकआउट नहीं समझोगे, आप नंबर के थ्रू समझोगे कि यार यहां तक गया है, ये यहां पर नहीं गया है, यानी कि सेलर्स यहां पे बैठे हुए हैं, मैं तो इस जगह पे लगाऊंगा प्राइस, अगर ये यहां आएगा तभी लगाऊंगा, यानी कि इसने सेलर को बीट कर दिया और एकदम से आपको बड़ी कैंडल मिल जाएगी। ऐसा होता है, 36 एग्जांपल दिखा दूंगा मैंने आपको अभी ना 2 शॉर्ट शेयर करी है, उसमें डाइवर्जेंस मॉडल शेयर करा है। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि अगर निफ्टी की कैंडल, और अगर ये निफ्टी की कॉल की, ये निफ्टी की ना ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है, कौन सी कैंडल है ये, सपोज मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसका उल्टा जो होगा ना उसका उल्टा होगा, ये ग्रीन कैंडल बनी है और आपको कॉल, आप 24,900 के आसपास सपोज करो, ये 24,889 का प्राइस है, ठीक है, और आपने 24,900 लगा रखा है, ठीक है, एटीएम लगा रखा है, इसमें इतनी सी बन रही है, इसमें इतनी सी बन गई, फिर इसमें हल्का सा डाउन आ रहा है, बट तब भी यहां पे ग्रीन कैंडल बन रही है, यहां पर रेड बन रही है और यहां ग्रीन देख रहे हो आप। इसका मतलब ना यहां पर ना बायर का इंटरेस्ट है, उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसी को कहते हैं डाइवर्जेंस मॉडल। क्या कहते हैं इसे, डाइवर्जेंस। बट मैंने जो आपको बताया है ना, उसने सिर्फ डाइवर्जेंस मॉडल बोल के बहुत लोगों ने वीडियो बनाई। मैंने आपको बताया कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है वेगा की वजह से, ये वेगा ब्लास्ट है, क्योंकि यहां पर लेने वाले बहुत लोग आ गए, लोगों को पता लग गया
और जो बड़े बड़े ऑपरेटर है उनको पता, उनके पास पैसा बहुत है, तो उनको पता लग गया कि अब ये यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, उनके पास डेटा आता रहता है, क्लीन डेटा आता रहता है। और ये दोस्तों ये कोई ऐसा नहीं हो सकता आपको बताएगा कोई, ये सिर्फ 3 से 4 मिनट का खेल होता है, बस 3 से 4 मिनट के अंदर ही ना आप 20 से 25 पॉइंट लेके निकल जाओगे। और बहुत अच्छा अगर रहा हिसाब किताब, तो अगर आप 10 मिनट बैठ गए ना, तो 10 मिनट के अंदर अंदर आप 80 पॉइंट लेके बाहर हो जाओगे। ये सिर्फ मैं एक लॉट पे कह रहा हूं, एक लॉट की कहानी बता रहा हूं आपको, और मैं आपको 3600 बार इसके कंपैरिजन दिखा दूंगा जब मैं वीडियो कंपैरिजन वाली बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो पूरी देखें, मैथमेटिक्स की वीडियो को बहुत प्यार दें, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है मैथ, गणित से मेरे को बहुत प्यार है, मेरे लिए ईश्वर के समान है, बहुत प्यार दे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।